वाई द सी एक्स बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो बताना पड़ेगा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ, ये सब मजबूत है, पोलैरिटी है, इसी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे ब्ला ब्ला बोल देगा, पर बोलने के लिए भी थोड़े वर्ड्स चाहिए ना, तो ये वो वर्ड्स है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे आसान चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो भी यहाँ पे राइट में देखो डायग्राम भी दिख रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव का देखो कितना ज्यादा निगेटिव है। ज्यादा निगेटिव मतलब उसमें बहुत ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है ना, तो उसकी निगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, बोल रहा है अगर प्योर फॉर्म में है तो तुम अल्काइल हैलाइड को देख नहीं सकते, ऐसा लगेगा पानी, पर पानी नहीं है वो अल्काइल हैलाइड। ब्रोमाइड और आयोडाइड डेवलप अ कलर व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, लेकिन मान लो अगर ब्रोमीन या आयोडीन प्रेजेंट है उसके अंदर और तुमने सनलाइट में रखे तो कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर शो करेगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इज पोलर, बोल रहा है कि इनमें चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। लोअर मेंबर आर गैसेस, हायर मेंबर आर लिक्विड एंड सॉलिड, बोल रहा है कि जो लोअर मेंबर है ना वो ज्यादातर गैसेस फॉर्म में, यानी ऊपर से जब नीचे जाओगे ना तो तुमको गैसेस मिलने लगेंगे, और हायर मेंबर जो रहेंगे वो लिक्विड या सॉलिड की प्रॉपर्टी देंगे, पीरियोडिक टेबल को देख के बताया। ड्यू टू द पोलर नेचर, हेलो अल्केन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन एंड लो बॉइलिंग पॉइंट फॉर ब्रांच एंड अल्काइल हैलाइड। क्लियर है ये वाला पॉइंट? और इसके पोलर नेचर की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाता है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो और बढ़ेगा, लेट डिक्रीज होता जाएगा, बढ़ेगा। डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी पानी से भी बेहतर है, डेंसिटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे इनका वजन बढ़ता जाएगा। फॉर सेम अल्काइल ग्रुप डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने नीचे दिया, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट इसका रहेगा, इसका ओके ओके, फिर धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ओके, कोई डाउट यहाँ पे? साइमा के इसमें? सर हाँ बोलो साइमा। सर एक बार पीरियोडिक टेबल में बता दो ना कि वो लोअर मेंबर और हायर मेंबर कौन से है। वाह, लोअर मेंबर और हायर मेंबर कौन से? तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैं यही बना दूं, ग्रुप 17, इसमें आता है पहला क्लोरीन, देन आता है क्लोरीन, देन आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। जैसे देख सकते हो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा कॉमन सेंस वो कम ही होगा, फिर नीचे जाते जाते इनके शेल के साथ इनके एटॉमिक नंबर भी बढ़ेंगे, बरोबर ना? ट्रू और फॉल्स? चलो हाँ समझ गए। सर। अच्छा मेरे को लगा पीरियोडिक टेबल दिखाना पड़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ऑफ कोर्स इसका ज्यादा होगा क्योंकि जल्दी से बॉईल हो जाएगा, मेल्ट होगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। गैसेस में कौन से लोअर मेंबर है जो गैसेस में हो सकते हैं इसमें? तो लोअर मेंबर बोले तो ये स्टार्टिंग के एलिमेंट ही गैसेस में होंगे, और जैसे जैसे नीचे जाओगे इनके एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, और अगर एटॉमिक के नंबर बढ़ते हैं तो इनकी हार्डनेस बढ़ते जाएगी, करेक्ट ना? अगर डेंसिटी बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉन की वजह से, और अगर डेंसिटी बढ़ती है तो इनकी इनके बॉन्डिंग भी बढ़ेंगे, तो ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। अंडरस्टूड साइमा? इन इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, हाँ सर। एटम के एटॉमिक नंबर बढ़ने पर इनकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ, मीथेन सुना है? मीथेन गैस, हमारे पास जो एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, जो गाड़ियों में भरते हैं, बोलते हैं हाँ इनके सर। अंदर हाइड्रोकार्बन कम होते हैं। पर जब पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन की सीरीज होती है। डीजल के अंदर नॉनेन और ऑक्टेन की सीरीज होती है। कुछ समझ में आ रहा है? कार्बन हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो उस हिसाब से इन लोग हार्ड हार्ड बोलते हैं। डीजल बहुत गाढ़ा होता है, पेट्रोल कम पतला होता है, और सीएनजी तो गैस ही होता है कि कम कार्बन होते हैं। सीएनजी के अच्छे एग्जाम्पल मीथेन गैस बोल सकते हो एक बार, है ना? तो मीथेन जो है गैसेस फॉर्म में होता है, पर उसी हाँ जगह पर सर। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटाइल ये सब लिक्विड फॉर्म में। और आगे बढ़ोगे तो उस हिसाब से इसका गाढ़ापन बढ़ेगा और वो लोग अपनी प्रॉपर्टी भी चेंज करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक फेमस रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। मान लो एक रिएक्शन है जो अल्काइल हैलाइड, ठीक है? तो अल्काइल हैलाइड का जो पहला कार्बन है जो हेलोजन से जुड़ा है उस पर ध्यान दो, और उसके बाजू में भी एक कार्बन होगा जो है इस कार्बन से जुड़ा होगा जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, उसका जो हाइड्रोजन है वो मेन चीज। एक्चुअली क्या होगा एलिमिनेशन में, जो दूसरा जो रिएक्शन होगा ना तुम्हारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका OH हाइड्रोजन के बाजू वाले कार्बन का, इसके का बाजू वाले का,
इसके साथ मिलकर क्या रिमूव करेगा, वाटर रिमूव करेगा। ये जो रिएक्शन कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर पुट करके करेंगे, ठीक है। तो क्या रिमूव हुआ, वाटर रिमूव हो गया, ये वाला पार्ट क्लियर है। दूसरा, इसमें जो हैलोजन है ये भी इस पोटेशियम के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटेशियम हाइलाइट। और अब जारी बात है, तुम लोग को पता होगा कि जो हैलोजन ग्रुप है नेगेटिव है, तुम्हें पता है नेगेटिव लोग अपने साथ ये बॉन्ड भी लेके चला जाएगा। पर हाइड्रोजन एक पॉजिटिव होता है एलिमेंट, तो ये अकेला निकल जाएगा, इस बॉन्ड को छोड़ देगा। अब बॉन्ड छोड़ने पर क्या करेगा, ये कार्बन इस बॉन्ड को यूज करेगा और इस बॉन्ड को दोनों कार्बन के बीच में लगा देगा, ठीक है। और बनने वाला कंपाउंड बनेगा अल्कीन। कोई डाउट यहाँ पे? ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और एक और नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा क्यों बोल रहे हो सर? तो देखो, इस हैलोजन का पहले कार्बन को सेकेंडरी अल्फा कार्बन पे ना। हाँ, और सेकंड को बीटा बोलते हैं। ये नंबर है, ये कॉमन नेम के नंबर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। समझ में आया रिएक्शन? तो याद रखो, पहला कार्बन जो जुड़ा है उसके बाजू वाले से एक हाइड्रोजन निकालना है और हैलोजन ग्रुप में से हाइड्रोजन को निकालना है। ये दो चीज निकालते हैं इसके अंदर, इसी वजह से इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिमेंबर हाइड्रोजन, ओके, इजी रिएक्शन है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल अल्कीन बनाने के लिए करते हैं। कोई का डाउट है यहाँ पे कोई भी स्टेप में? एरो पे अल्कोहल लिखा है, मतलब हीट भी कर रहे हैं और अल्कोहल के अंदर डाल के हीट नहीं कर रहे हैं, सर। ठीक है। तो चलो, ऊपर हम लोग ने एग्जांपल समझ लिए, जनरल फॉर्मूला छोटा तक रिएक्शन कर सकते हैं। तो नीचे एक एग्जांपल दिया CH3 CH2 CH। तो मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा। ऐसा क्यों लिखा? ताकि समझ में आए कि इधर से ये अल्फा ये बीटा है, तो बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन OH के सर साथ जा आपकी रहा है। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ओके ओके, अभी आ रही है आवाज? नाउ वॉइस इज क्लियर? हाँ साइमा? हाँ सर। खाना ओके। हाँ तो यहाँ पे सेम रिएक्शन हैपन हो रहा है, दिस एंड दिस, एंड क्लोरीन पोटेशियम के साथ जा रहा है। पर याद रखो, क्लोरीन अपने साथ बॉन्ड लेके जाएगा पर हाइड्रोजन अपने साथ बॉन्ड नहीं लेके जाएगा, ठीक है। कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव, तो नेगेटिव चीजें हमेशा अपने साथ बॉन्ड लेके जाती है, याद रहेगा। तो इसी वजह से एक ही बॉन्ड लग रहा है, ओके। बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझा ना? कोई डाउट? कोई भी नेगेटिव होता है ना एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टी याद रखो। ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इनको जितना इलेक्ट्रॉन दे उतनी कम हो। तो इसी वजह से ये बॉन्ड लेके जा रहा है कि बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी लेके चला जाता है अपने साथ, मतलब ये यूज करता है बॉन्ड को। और हाइड्रोजन कैसा होता है, कभी भी अपने साथ बॉन्ड नहीं रखता है, जिसके साथ भी अटैच होगा उसको बॉन्ड देना पड़ेगा। जैसे वाटर के साथ अगर जुड़ रहा है तो वाटर को इसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा बॉन्ड को। समझ में आया? यानी अपने साथ कुछ नहीं लाता है, ये खाली हाथ आता है एकदम। नीचे एक और एग्जांपल दिए, मैं चाहता हूँ ये एग्जांपल को गो थ्रू कर लो तुम लोग। नीचे सेकेंडरी एग्जांपल दिए, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है। बनाने का तरीका बहुत वाहियात है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ तो भी चलता है। देखो CH3 CH2 CH3 और सेंटर में आयोडीन लगा है। अब तुम लोग को बेसिक होना चाहिए, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा, अरे ये भी बीटा है, ओ माय गॉड ये भी बीटा है, कौन सा बीटा यूज करो? तो एकदम आसान है, कोई भी यूज कर लो, या तो लेफ्ट साइड का यूज करो या तो राइट साइड का, डजंट मैटर, ठीक है। ये वाला बीटा भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी। क्यों? अरे दोनों में CH3 है। समझ में आया फरहान साहिमा? तो ऐसा केस आएगा जिसमें दोनों साइड बीटा होंगे तो कोई भी एक साइड का बीटा तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी रहेगी, ये तुमको प्रोडक्ट वही चीज मिलेगा जो मिल रहा है, अनसिमेट्रिकली बनेगा दोनों साइड। क्लियर? अब तुम लोगों ने एक और चीज देखे क्या यहाँ पर फरहान साहिमा के स्कूल से, इधर पे कभी IUPAC नेम यूज कर रहा है, कभी कॉमन नेम, देखो दोनों लिख कर आ रहा है। तो ये टेक्स्ट बुक में बहुत मस्ती होगी। अगर तुम लोग को डर लग रहा है, अरे नहीं सर मेरे को कॉमन नेम अच्छा आ रहा है, कॉमन नेम में अच्छी हूँ, IUPAC में नहीं, तो चलेगा। और मान लो अगर तुम कॉमन नेम में खराब हो, IUPAC में अच्छे हो, तो भी चलेगा, तुम लोग लिख सकते हो IUPAC में, ओके। पर दोनों की जानकारी रखोगे तो अच्छा रहेगा, वरना भारी पड़ सकता है रिएक्शन में। कि मान लो अगर बोर्ड में ही क्वेश्चन अगर कॉमन नेम के बेस पे दिया है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना। हाउ प्रोपाइलिन रिएक्ट टू फॉर्म आइसोप्रोपाइल, सॉरी, हाउ प्रोपाइलिन इज
मेड फ्रॉम आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो प्रोपाइलिन एक्चुअली अल्कीन को बोलते हैं, ये कॉमन नेम उसका है ना। तो ऐसे डाउट आ जाएंगे तुम लोग को, तो इसलिए दोनों ही याद रखो। प्रोपाइलिन मतलब प्रोपीन ही होता है। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है एलिमिनेशन रिएक्शन में? ये फेमस रिएक्शन है, नाम क्यों रखा गया है एलिमिनेशन? ये हाइड्रोजन के बेस पे बनाया गया, इसलिए इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव होता है हेलोजन ग्रुप में से। कोई को डाउट इस रिएक्शन में? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब दोनों हाइड्रोजन नहीं हेलोजन सर। ग्रुप। क्लियर ना? आगे बढ़े। ठीक, अब देखो यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी बढ़ गई, तो सेम केस हो रहा है कि मैं कहाँ से रिमूव करूँ बीटा, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया पता है क्या यहाँ पे, कि लेफ्ट साइड में CH2 है, यानी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में जो कार्बन है ना, उसके बाद 3 हाइड्रोजन। तब समस्या आ गई कि इधर से हाइड्रोजन निकालो या इधर से हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपने को मदद कौन करेगा? जेटसेफ करेगा। जेटसेफ ने हेल्प की अपने, बोलेगा तुमको किधर से करना है, कैसे पता करें। तो चलो पहले प्रोडक्ट बना लेते, पहले हम मान लेते हम लोग बीटा से निकालते, उसके पास कम हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर सेकंड केस में क्या किया हम लोग ने, राइट साइड से निकाले हाइड्रोजन को, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिला नीचे वाला। दोनों प्रोडक्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक सिमेट्रिकल मिल रहा है, दोनों साइड को सेम कार्बन है, एक सिमेट्रिकल मिल रहा है और एक अनसिमेट्रिकल ब्रांच की चेन मिल रही है। अब देखते हैं जेटसेफ क्या हेल्प करना चाहता है। तो वो अगर कोई भी तरह का ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन हो तो इसमें प्रिफर करो प्रोडक्ट दैट अल्केन विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड कार्बन एटम इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है तुमको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दोनों केस के अंदर ये जो ऊपर वाला केस है ना, ये वाले केस को अपने को फॉलो करना जिसमें मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप अटैच हो। देखो राइट साइड में जाता हूँ तो एक ही अल्काइल ग्रुप है, करेक्ट, पर लेफ्ट साइड जाता हूँ तो मुझे ज्यादा अल्काइल ग्रुप की चेन दिखाई दे रही है। तो हमेशा प्रेफर वो प्लेस करो जहाँ पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप की चेन है। फिर भी नहीं समझा रहा, एक और ट्रिक, कोशिश करो कि सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करो जो भी प्रोडक्ट, समझ में आया? अनसिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल में क्या हो रहा है, एक साइड अल्काइल ग्रुप कम हो जाते हैं और एक साइड अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये मेथड नहीं यूज करना, ऐसा मेथड यूज करो जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए डबल बॉन्ड के आसपास, इन लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा दफ्तर बोल क्या बोल रहा है। कोई को डाउट है? फरहाद, साहिब, कुलसुम, नहीं साइमा, सर। पक्का? ये इम्पोर्टेंट रूल है इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में आते हैं वेक्टर को। क्या एक्सप्लेन किया है समझ में आ गया ना? ऐसा कोई तरीका जिससे ज्यादा अल्काइल ग्रुप दोनों साइड अटैच हो, तो उसको बोलते हैं जेड। ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, लिमिटेड होते हैं इसमें एग्जांपल। अब आते हैं लाइट कंडीशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना। यहाँ से अपना प्रिपरेशन भी खत्म हो गया, अपना केमिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। अब हम लोग एरोमेटिक की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लें। स्टीरियो आइसोमर सुना है क्या तुम लोग ने? वो स्टीरियो आइसोमर हाँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इसको समझना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लवर हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसमें रिप्लेसमेंट। देखो ज्यादातर जो भी रिएक्शन होते हैं रिप्लेसमेंट, उसमें एक नेगेटिव एलिमेंट था इलेक्ट्रॉन लवर, जिसके बेस पे चेंजेस हुआ था, सिर्फ रिप्लेसमेंट हुआ था। मैक्सिमम जो रिएक्शन हम देखते हैं ना, ज्यादातर रिप्लेसमेंट होता है, सिर्फ जगह चेंज होती है, चीजें नहीं हटती। तो ज्यादातर अभी भी हम लोग ने जो रिएक्शन देखे HCl HBr के साथ, क्या हो रहा था, सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा था, कोई भी चीज रिमूव नहीं हो रही थी, सिर्फ जगह अदली बदली हो रही थी, बरोबर ना? तो हम लोग ने मैक्सिमम देखेंगे ना केमिस्ट्री में, तो तुम लोग को मैक्सिमम केमिस्ट्री में कैसे टाइप के रिएक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन मिलेंगे। और अभी आगे बढ़ेंगे ना एरोमेटिक कंपाउंड में, तो वहां पे तुम लोग को सिर्फ यही रिएक्शन दिखाई देगा, रिप्लेसमेंट। रिमूवल रिएक्शन बहुत कम होते हैं, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ लिंकिंग एटम but different structure due to different orientation is called stereoisomer। तो आइसोमर हम पहले से जानते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्टीरियो का मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर सीक्वेंस भी सेम है, एटम का लिंकिंग भी सेम है, पर इनके स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, इनकी बनावट एक जैसी नहीं है, तो इसे को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर।
अब आते हैं आगे के कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट किसको बोलते हैं? आप फरहान का स्कूल समझाएं। जो घरों में होती है वो क्या सनलाइट। होती है? हाँ, सूरज की रोशनी ऑर्डिनरी लाइट है, बरोबर। और घर में जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो क्या है? ऑर्डिनरी तो है। लेजर को मैं बोल सकता हूँ, लेजर लाइट जो बच्चे ऐसे मारते हैं ना बिल्डिंगों में, ऑर्डिनरी लाइट है कि हाँ नहीं नहीं? सर, ऑर्डिनरी हाँ, वो नहीं। मोनोक्रोमेटिक लाइट है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, या उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले ऑर्डिनरी लाइट ऐसी होती है जो चारों दिशा में, देखो नीचे तुमको सर्कल दिख रहा है, मान ली तुम्हारी बल्ब है, तो बल्ब की जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी, वो चारों दिशा में बराबर से फैलती है। तो ऐसी लाइट को बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको बोलते हैं? ऐसी कोई लाइट जो एक ही कलर की हो, एक ही वेवलेंथ या एक ही कलर की हो। जैसे लाल कलर है तो सिर्फ रेड कलर है, या पिंक कलर है, सिर्फ व्हाइट व्हाइट नहीं लेंगे क्योंकि व्हाइट के सातों रंग होते हैं। ब्लू कलर है ना, रेड कलर है। जैसे देखो ना, आजकल चश्मा भी आने लगा, ब्लू कट चश्मा, जिससे पहनने से आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। और मैंने खरीद भी लिया था, ये यूजलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा ब्लू कट या तुम्हें कोई प्रोटेक्शन दे, ऐसा कोई चश्मा नहीं आता। तो ये ब्लू कट मतलब मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या? एक कलर की लाइट, इसमें एक ही कलर की लाइट आती है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। अब आता है प्लेन ऑफ पोलराइज। प्लेन ऑफ पोलराइज क्या होती है? ये एक तरह का डिवाइस होता है, पोलराइजर होता है। ये इसको बना भी सकते हैं, दो प्रिज्म को आपस में जोड़ दो, तो जब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है जब इसमें से पास होगी, तो इन सभी लाइट का जो डायरेक्शन हो एक जैसा हो जाएगा, तो एक ही डायरेक्शन हो गया। आप है ना? तो ऐसी कोई लाइट जो किसी लाइट को डायरेक्शन देती है, उसको एक डायरेक्शन दे दे, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजमेंट। हम लोग ने ग्लूकोज के सोल्यूशन में भी देखा था, हम लोग लाइट को ऐसे भेज रहे थे और लाइट का डायरेक्शन ऐसे हो रहा था, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ वहां पे भी ग्लूकोज एक पोलराइजर की तरह काम कर रहा था सोल्यूशन। अब ये बनाते कैसे निकोल प्रिज्म? सर, तो ये निकोल निकोल, प्रिज्म दो प्रिज्म को ऊपर नीचे रख लेने का ना, हाँ, लेकिन जैसा नाम देखो डायग्राम में लिखा दिया है, हुआ ये कैसे बनता है? कैल्साइट तो। क्रिस्टल से बनता है। कैल्साइट क्रिस्टल से निकोल प्रिज्म बनाया जाता है। ये दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, इनको ना ऐसा गर्म करते हैं, या नहीं गर्म करना है तो मार्केट में बहुत सारे ग्लू आते हैं आजकल, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू भी आते हैं, एकदम जैसे लगाओ एकदम उबलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे चिपकाओगे ना दो कांच को, फिर तो जिंदगी में कोई नहीं उनको हटा सकता, ठीक है। इनको फ्यूज करते हैं, फ्यूज बाय कैनेडा ब्लफ। ये एक चीज है, पदार्थ है, जिसके जरिए इनको एक साथ चिपकाते हैं और बनने वाले प्रिज्म को निकल प्रिज्म बोलते हैं। ये एक पोलराइजर होता है, इसका काम क्या है? दो लाइट को जोड़ना। क्योंकि देखो ना, प्रिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे लाइट इसमें से आएगी तो ऐसा स्कैटर्ड होगी, करेक्ट ना? अब क्या दूसरा प्रिज्म क्या रहेगा? इस स्कैटर्ड लाइट को वापस से आपस में जोड़ देगा। समझ में आया क्या? ये डेविएशन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखे थे क्लास 11 में। दो प्रिज्म की वजह से वो जो स्कैटर्ड वो अंदर ही हो जा रहा है और बाहर वापस से सिंगल लाइट निकल रही है एक डायरेक्शन। हाँ क्लियर है? कोई सर, डाउट है यहाँ पे चारों पॉइंट में? हाँ फरहान। सीतू क्या होता है? क्या खुले? सीतू, सीटू, SITU। सीटू फ्लेम होता है, सीटू फ्लेम होगा, सिर्फ सीटू नहीं होगा। कहाँ पे ये वर्ड है? नहीं, सीतू सर अभी मैं पढ़ रहा था ना सुबह, पहले आया इसमें था, ये वाले टॉपिक में नहीं था, लास्ट टॉपिक में था। स्पेलिंग क्या है? सूटी एकदम है या स्टार्ट यही सीटू? था, अच्छा, SITU। सिर्फ सीटू लिखा है ना? सुना सुना वर्ड हाँ है, मेरे को याद नहीं आ रहा। और हाँ कुछ सर, कल डिटेल आपने दोगे? पढ़ाया भी था। जैसे सीटे लिखूंगा ना गूगल पे तो लड़की आ जाएगी। तो मुझे और अरे डिटेल मैं बताना चेक पड़ेगा। करता हूँ, 1 सेकेंड। टेक्स्ट बुक में रहेगा तो मेरे को उसमें जरा शो कर देना, पेज नंबर बता दो। ठीक है, तो हम लोग ये फिजिकल प्रॉपर्टी कवर कर लें ताकि चैप्टर 50% खत्म हो जाएगा। देखो ये ऑर्डिनरी लाइट है, सर इसको पोलर गूगल पे कुछ तो आया है। आया है उसके बेस पे। हाँ ठीक है, क्या आया? डिटेल बता सकते हो? सर, अच्छा, कोई एक तो और चीज, और है। लेस देन 1 मिनट बाकी है, ठीक है। सीटो एक और है ना, ठीक है, लेस देन 1 मिनट बाकी है, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। जितना आज हुआ है उतना जरा गो थ्रू कर लेना। और दूसरा एक और चीज, चैप्टर छोटा है, तो हम लोग को मैंने जानबूझ के बड़ा चढ़ा कर करा क्योंकि डिटेल में जा रहे हैं लोग, ठीक है। कायमा का स्कूल को तो डरना नहीं है, अरे बाप रे सर इतना बड़ा चैप्टर कैसे करेंगे? तो एक चैप्टर बड़ा नहीं है, रिएक्शन मिक्सचर है। अरे टाइमर जाके वापस आ गई। ठीक है, लेस देन 1 मिनट है तो हम लोग यहीं पे चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो मैं कुछ डाउट देख रहा हूँ। C2 typically means the reaction mixture. There are numerous what do you mean by C2 in chemistry? रिएक्शन मिक्सचर है ये तो।
उसका इस्तेमाल बहुत सारे वेरियस प्रोसेस में करते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है। बस सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर है और ज़्यादा डिटेल तो मिली नहीं करा। टेक्स्ट बुक में रहेगी तो ज़रा मुझे भेज Okay, देना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, तो हम लोग ने काफ़ी मैक्सिमम चैप्टर कवर कर लिए, अब हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं कल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो स्टॉप चैप्टर करते खत्म हो गया? हैं। नहीं, चैप्टर बाकी है, आप बहुत स्लो जा रहे हैं, तो स्लो जा रहे हो तो इसको गलत मत लो, क्योंकि बाद में बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा जब तुम लोग का बेसिक अच्छा हो जाएगा।